वेलकम टू अब्बास जौहर ऑफिशियल। आज मेरे पास आई है होंडा CG 125। इंशाल्लाह मैं आपको एक्यूरेट डिटेल देने वाला हूँ। इसका ये गेयर बॉक्स हो गया, किक की फिटिंग हो गई, और गेयर बॉक्स के अंदर हमारी वॉशरें कितनी होती हैं, बुश कितने होते हैं, कौन सी वॉशर कहाँ लगेगी, कौन सा बुश कहाँ लगेगा, इंशाल्लाह A to Z डिटेल देने वाला हूँ। अक्सर यही होता है हमारी 125 के अंदर के साउंडलेस नहीं होती। 125 को साउंडलेस करना वाकई में भी बहुत ही नामुमकिन वाली बात होती है ना। तो इंशाल्लाह कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आपको गाइड करूँगा जिससे हमारी बाइक शोर करती है। हम इंजन असम्बल तो करवा लेते हैं लेकिन उसके बावजूद भी हमें वो परफॉर्मेंस नहीं मिलता। उसकी वजह क्या होती है? 2 से 3 चीज़ें हैं जिस चीज़ों को आपने नोट करना है, तो इंशाल्लाह 110% आपको साउंडलेस गाड़ी मिलेगी। तो फाइनली सबसे पहले मैं आपको गियर बॉक्स की फ़िटिंग गाइड कर देता हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह फिंगरों की फ़िटिंग भी गाइड कर दूँगा, और हमारी किक की फ़िटिंग, किक की टाइमिंग हो गई, A to Z इंशाल्लाह इस वीडियो में सारी मैं डिटेल देने वाला हूँ आप सबको। अच्छा, सबसे पहले मैं आपकी इसकी वॉशरें और बुश गाइड कर देता हूँ। इनमें ना 1 से 2 वॉशरें ऐसी हैं जो कि सेम होती हैं। इधर की हमने ये जो हमारी शाफ्ट है, क्लच बक्से वाली शाफ्ट है, और ये वाली जो शाफ्ट है ये हमारी स्पॉकेट वाली शाफ्ट है। तो आपने एक चीज़ का पहले क्लियर कर देता हूँ, आपको वॉशरें गाइड कर देता हूँ। इधर की इधर नहीं लगानी, इधर की इधर नहीं लगा देनी, वरना मसला हो जाएगा, हमारे गियर फंसना शुरू हो जाएंगे। अब ये मैंने वॉशरें इस तरह से अलग कर ली है ना, ये स्पॉकेट वाली की हो गई और हमारी ये बक्से वाली की होगी। बक्से के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारी 3 वॉशरें होती हैं बस। अब ये जो एक वॉशर है ये बिल्कुल बारीक है, ठीक है। अब यहाँ से हम एक वॉशर उठाएंगे, ये थोड़ी सी मोटी होती है, ये आपने ख्याल करना है ना। अगर ये बारीक वाली इधर लगा देंगे और मोटी वाली उधर लगा देंगे ना, तो गरारी के अंदर गैप आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा बाजुगत गियर, अक्सर आपने नोट किया होगा कुछ गाड़ियों का ऐसा फॉल्ट आता है कि यार आधा गियर लग जाता है, वो यही वजह होती है। और एक ये वॉशर हो गई, ये भी मैंने यहाँ से उठाई है, और ये वाली हो गई, इसका भी सेम वही है। इसका सिर्फ साइज़ का फ़र्क है, एक साइज़ में थोड़ी सी बड़ी है और एक साइज़ में थोड़ी सी छोटी है। छोटी वाली जो है वो हमारी बक्से वाली शाफ्ट के अंदर आएगी, और जो बड़ी वाली है ये हमारी स्पॉकेट वाली शाफ्ट के अंदर आएगी। ये वॉशरें मैंने गाइड कर दी आपको, और फाइनली मैं आप फिटिंग कर लेता हूँ। सबसे पहले हम स्पॉकेट वाली शाफ्ट कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम बक्से वाली शाफ्ट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं नीचे से तैयार कर लेता हूँ ना। अच्छा, ये जो कॉलर बनी हुई है इसकी, ये हमारी नीचे के साइड पे जाएगी, ठीक है, यहाँ पर ओके हो गया। अब एक आएगा इसका बुश, फिर उसके बाद एक बारीक वाली जो हमारी मोटी थोड़ी सी वॉशर है वो यहाँ पर आ जाएगी। ये नीचे की साइड कंप्लीट हो गई। अब ऊपर की साइड पे ये जो 3 नक्के बने हुए हैं ना इसके, ये ऐसे नहीं लगा देनी गरारी, देख रहे हैं, ये वर्किंग में भी नहीं आ रही, यानी ये आपको गियर बॉक्स ही बता देगा कि आप गलत फिटिंग कर रहे हैं। ये जो 4 नक्के बने हुए हैं ये आएगी इस तरह से, अब ये वर्किंग में आ गई, ओके हो गया। अब एक वॉशर आएगी और फिर एक बुश आएगा। अच्छा, बुशों में फ़र्क होता है, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है ना। तो पहले हम इसके गरारी के अंदर लगा के चेक कर लेंगे, ठीक है, ये इसी का ही है। और अगर मैं ये वाला लगा दूंगा तो ये बुश ही बता देगा मुझे ये फिटिंग में नहीं आएगा ये। तो ये हमारी लास्ट ऊपर वाली गरारी का होता है। अच्छा, बुश के नीचे वॉशर आएगी, फिर उसके बाद बुश आएगा। ये गरारी भी सेम उसी तरह है। ये जो कॉलर बनी हुई है ये नीचे की साइड जाएगी, ये जो बिल्कुल फेस है ये ऊपर की साइड पे रहेगा। आपने ऐसे नहीं लगा देनी, ये गलत हो जाएगी, और ये सही है, ओके हो गया, ये आ गया। अब फिर से एक हमारी वॉशर आएगी, एक बुश आएगा, लास्ट बुश, और एक हमारी लास्ट गरारी। इसका कोई इशू नहीं होता, आप पलट के भी लगा दें या सीधी लगा दें, जैसा दिल चाहे वैसा लगा दें। अब एक हमारे पास आ गई लास्ट वॉशर। तो ये हो गई हमारी स्पॉकेट वाली शाफ्ट कंप्लीट। अब हम तैयार कर लेते हैं बक्से वाली शाफ्ट। अच्छा, इसके नीचे एक कट वॉशर आएगी, फिर उसके बाद गरारी आएगी। इसको भी इसी तरह से लगाना, ये वर्किंग में आ गई, और इस तरह से लगा देंगे तो वर्किंग में नहीं आएगी। फिर उसके बाद हमारी एक वॉशर आ गई, ये नीचे कंप्लीट हो गई। उसके बाद ये हमारी बारीक वाली वॉशर लास्ट है, और ये हमारी बक्से की गरारी आ गई। ये गियर बॉक्स मैंने कंप्लीट फिटिंग बता दी है आपको। अब मैं आपको किक की फ़िटिंग भी गाइड कर देता हूँ ना, इंशाल्लाह फिर चैम्बर में फ़िटिंग करते हुए भी आपको गाइड कर दूँगा। अच्छा,
किक के नीचे हमने पहले सबसे पहले किक के नीचे एक वॉशर लगानी है, ठीक है। यहाँ पर सिलिकॉन लगा लेंगे, वरना बाज़ वक़्त होता है ये चैम्बर के नीचे गिर जाती है। फिर उसके बाद हमारी ये आएगी कॉलर वाली वॉशर। ये हमने ऐसे नहीं लगा देनी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये गैप आ जाएगा, देख रहे हैं, यानी कॉलर सही फिट नहीं हुई। तो इसको हमने जो लगाना है इस तरह से लगाना है, ये फिक्स हो गई, ओके हो गया। फिर उसके बाद अब हमारा आएगा स्प्रिंग इस खांचे के अंदर। इस तरह से ये जो इसका खांचा बना हुआ है ये आएगा इस तरह। अब हमारा ये आएगा बुश को हमने इस तरह से लगाना है। ये जो कट बना हुआ है ये ऊपर की साइड पे रखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद इसको इस तरह से फिट करेंगे जो हमारा ये स्प्रिंग लगा हुआ है, और यहाँ पर रख के थोड़ा सा पुश करके इसको घुमा देंगे, बस स्प्रिंग हमारा यहाँ खांचे में आ जाएगा। अब हमारी एक लास्ट वॉशर ऊपर आ जाएगी इसके किक के बुश के ऊपर। तो ये है किक की, वॉशरों की और बुश की, ये भी गाइड कर दिया। अब चलते हैं इंशाल्लाह, मैं आपको चैम्बर के अंदर जब फिंगर लगाऊंगा वो भी आपको गाइड कर देता हूँ ना। फिंगर आपने पहले नहीं लगाना, ठीक है। पहले गियर बॉक्स बिठाएंगे हम, फिर फिंगर लगाने में ना तो हमें आसानी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह फाइनली चलता हूँ, पहले हम गियर बॉक्स लगा लेते हैं, चैम्बर के अंदर फिट कर लेते हैं। फाइनली इस तरह से आपने गियर बॉक्स सेट कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद पहले हम गियर बॉक्स इसका लगा देंगे, फिंगर बाद में मैं आपको गाइड कर दूंगा फिंगर कैसे लगाने हैं। गियर बॉक्स हमारा लग चुका है, अब मैं आपको फिंगर गाइड कर देता हूँ। अच्छा, इसमें दो फिंगर होते हैं, ठीक है। एक छोटा होता है और एक ना बड़ा होता है। यहाँ से लेंथ से यहाँ से आप देखेंगे, बड़ा वाला जो है वो हमारी इस पॉकेट वाली शाफ्ट के अंदर लगेगा, और जो छोटा वाला है वो हमारी बक्से वाली शाफ्ट के अंदर लगेगा। अच्छा, इसका एंगल हमने इस तरह से नहीं फिट करना, ठीक है। इसका एंगल जो है ये बिल्कुल प्लेन है, ठीक है। इस तरह से एक हमारे इसमें लग जाएगा, और इसका जो एंगल हम रखेंगे इसका बिल्कुल अपोजिट रखेंगे, यानी इसका ये प्लेन है तो इसका ये जो नक्का है ये ऊपर की साइड पे आएगा। ये हमने इस तरह से लगा देना, मैं आपको लगाते हुए दिखा देता हूँ। हल्की से हमने शाफ्ट नीचे की जो है ऊपर उठानी है और इसको लगा देना, इसको सेट कर देंगे बिल्कुल हॉल के बराबर में। उसके बाद दूसरा फिंगर यहाँ पर लगाएंगे, ओके हो गया, ये सेट हो गए। अब हम रोड लगा देंगे इसकी। गेट ड्रम हम लास्ट में लगाएंगे, सबसे आसान तरीका ये है। ये ओके हो गया। अब हम गेट ड्रम लगा लेते हैं। अच्छा, गेट ड्रम लगाते हुए ना आपने ये ख्याल करना है ये दोनों जो हमारे हॉल हैं खांचे ये इस साइड पे रहने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसको लगाएं ताकि आसानी हो जाएगी। फिंगर को हल्का सा आपने उठाना है नीचे वाले को, और ऊपर वाले को भी थोड़ा सा ऊपर करना है। इस तरह से हल्का सा ऊपर से उठा के दोनों खांचों के अंदर बिठा देंगे। उसके बाद चेक कर लेंगे ओके की रिपोर्ट पे, गियर भी चेक कर लेंगे। ये चौथे गियर के अंदर अभी हमारी गाड़ी है। ठीक है, अब न्यूट्रल हो गई हमारी गाड़ी, ओके, यानी दोनों हमारी फ्री शाफ्ट घूम रही है। तो ये थी, इंशाल्लाह आपको मैं दिखा देता हूँ इसकी दोबारा से। ये आपने ख्याल करना है यहाँ पर ना नीचे वाले इस जगह पे नहीं फिट कर देना, यहाँ पर फिंगर आपने इस तरह से इसको दोनों लगा देना है। तो ये सबसे आसान तरीका है फिंगर फिटिंग करने का होंडा CG125 का। तो फाइनली अब चलता हूँ, इंशाल्लाह आपको मैं किक की टाइमिंग भी गाइड कर देता हूँ। किक आपने, मैं आपको बता देता हूँ, किक निकाल लेता हूँ, मैंने फिक्स कर ली है। इस तरह से ना ये गरारी आपने देख लेनी है, जब ये टॉप पे होगी तो ये गरारी फ्री घूमनी चाहिए यानी ये टॉप पे है, ओके की रिपोर्ट में है। इसको निकाल लेता हूँ मैं दोबारा से। ये जो स्प्रिंग है ये जाएगा इसके अंदर, ये हम पीछे से दिखा देता हूँ आपको, इस होल के अंदर, ठीक है।